यस। अगला एग्जांपल आ रहा है अपना। देखिए इक्वल रूट वाले पे कन्वर्स क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। बोथ रूट्स आर इक्वल, उस पे बेस्ड। जैसे इफ बोथ रूट्स of the given equation are equal, then find the value of k, है ना। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, 3x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसके बोथ रूट्स आर इक्वल है। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है इसमें k और c की वैल्यू है 3, है ना। तो बोथ रूट्स आर इक्वल की कंडीशन, बोथ रूट्स आर इक्वल, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू है k माइनस 4 इंटू a3 इंटू सी भी 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 36। सो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, 36 का अंडर रूट, है ना। ठीक है। और देखिए, फॉर विच वैल्यू of k equation has equal roots, kx into x minus 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो ये जनरल फॉर्म में है नहीं, अभी ब्रैकेट में है। ब्रैकेट ओपन करो, kx² माइनस 2kx प्लस 6, अब ये जनरल फॉर्म में आई है ना। अब हम a b c की वैल्यू देखें क्या क्या है। a तो है आपका a इज इक्वल्स टू k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। ठीक। तो बोथ रूट्स आर इक्वल इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें 4k आ रहा है कॉमन, अंदर बचा k माइनस 6। तो एक तो k इज इक्वल्स टू 4k इज इक्वल्स टू 0, उससे तो k इज इक्वल्स टू 0 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, नॉट पॉसिबल, है ना। दूसरा k इज इक्वल्स टू 6, ये आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कन्वर्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते, यह है जैसे, है ना। इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हियर स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में तो है ये इक्वेशन, x² की टर्म x की टर्म कांस्टेंट है। हियर a की वैल्यू है k प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस ऑफ 2k प्लस 1, k माइनस 1 है इसमें, k माइनस 1, यहाँ पे भी k माइनस 1।
और c की वैल्यू है 1। तो बोथ रूट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू -2k -1 है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अभी रख दो यूँ, k -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू k+1 और इंटू सी की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, k -1 का होल स्क्वायर -4 k+1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपके 4 तो कॉमन ले लो और कॉमन लेके उधर ले जाओ तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। अंदर बचेगा आपका k -1 का होल स्क्वायर माइनस k+1 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 तो अपॉन में जाके ख़त्म हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2k प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस k -1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें बचा आपका k स्क्वायर माइनस के 3k, माइनस का 2k और माइनस का k माइनस के 3k और +1 -1 तो कैंसिल हो रहे हैं इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका k, अंदर बचा k -3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 3 है। ये वो k की वैल्यू आ गई है ना, क्योंकि इसमें k इक्वल टू 0 भी अगर पुट करोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी है ना। उस वाले में तो k की वैल्यू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बच रही थी, तो अभी तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक, उसमें भी बनेगी इसमें भी बन जाएगी है ना। ठीक है, तो ये है आपके होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। इसके आगे के क्वेश्चन 99% वो हटेंगे है ना, जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं वो हटाएंगे वो इनको है ना। तो आपको यहाँ तक का टेस्ट देना है 3.3 से 3.4 और 3.5 में सेकंड तक है ना। यहाँ तक का आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मेरे को होमवर्क कल ही करके बता दे। ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, ये 5-6 पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स, ये तो बाकी हो ही गया आपका कंप्लीट है ना, इसको कंप्लीट करके बता।